टीवी का जीवन असली नहीं होता और जिंदगी टीवी सीरियल की तरह नहीं होती। असल जीवन में तो सिर्फ और सिर्फ काम होता है। क्या आपने कभी देखा है कि टीवी पर जैगवार, बीएमडब्ल्यू, फरारी जैसी गाड़ियों का ऐड आता हो? नहीं ना, क्योंकि जो इन सब को रखने की हैसियत रखते हैं उनके पास टीवी देखने का समय ही नहीं होता। अगर आप तेज चलना चाहते हो तो अकेले चलो, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ साथ चलिए। हम सभी के पास समान योग्यता नहीं होती, लेकिन हमारे पास अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए समान अवसर जरूर होता है। मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता। मैं फैसले लेता हूँ और फिर उन्हें सही साबित कर देता हूँ। लोहे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता, यह काम खुद उसका ही जंग कर सकता है। ठीक उसी तरह किसी व्यक्ति को उसकी मानसिकता के अलावा कोई और नष्ट नहीं कर सकता। जीवन में आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव बेहद जरूरी हैं। यहाँ तक कि ईसीजी में भी एक सीधी रेखा का मतलब है कि अब हम जीवित नहीं हैं। अगर लोग आप पर पत्थर फेंकते हैं तो उन पत्थरों का उपयोग अपना महल बनाने में कर लीजिए। आपको अभी अपने शिक्षक सख्त और डरावने लगते होंगे, क्योंकि आपका अब तक बॉस नाम की प्राणी से पाला नहीं पड़ा है। हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेष प्रतिभाएं जरूर होती हैं, इसलिए सफलता पाने के लिए अपने गुणों की पहचान करनी चाहिए। दूसरों की नकल करने वाला व्यक्ति कुछ समय के लिए आगे तो बढ़ सकता है, लेकिन वह बहुत दूर तक नहीं जा सकता। हम सभी इंसान हैं, ना कि कोई मशीन। इसलिए अपने जीवन में आनंद लाएं, गंभीरता नहीं। सत्ता और धन मेरे दो प्रमुख सिद्धांत नहीं हैं। अच्छी पढ़ाई करने वाले और कड़ी मेहनत करने वाले अपने दोस्तों को कभी मत चिढ़ाओ। एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हें उनके नीचे काम करना पड़ सकता है। कॉलेज की पढ़ाई के बाद 5 आंकड़े वाली सैलरी के बारे में मत सोचना। एक रात में कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लोग तुम्हारे स्वाभिमान की तब तक परवाह नहीं करेंगे जब तक कि तुम खुद को साबित करके नहीं दिखा देते। तुम्हारी गलती सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी असफलता भी सिर्फ तुम्हारी है। किसी को दोष मत दो, अपनी इस गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे जन्म से पहले इतने नीरस और बोरिंग नहीं थे जितना तुम्हें अभी लगता है। तुम्हारे पालन पोषण में उन्होंने इतने कष्ट उठाए कि उन्होंने अपना स्वभाव ही बदल लिया। जीवन के स्कूल में कक्षाएं और वर्ग नहीं होते हैं, वहां महीने भर की छुट्टियां भी नहीं होती और कोई सिखाने वाला शिक्षक भी नहीं होता। वहां सब कुछ आपको खुद ही करना पड़ता है। मैं हमेशा से भारत के भविष्य की संभावनाओं के बारे में बहुत ही उत्साहित रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये महान क्षमता वाला एक महान देश है। मुझे अपने देश पर गर्व है, लेकिन हमें जातिवाद और सांप्रदायिकतावाद से मुक्त एक अखंड भारत बनाने के लिए एकजुट होने की जरूरत है। हमें सभी के लिए समान अवसर वाले भारत का एक निर्माण करने की आवश्यकता है। अगर हम अपने नजरिए को ऊंचा रखते हैं और निरंतर विकास, समृद्धि और सम्मान अवसर लोगों तक पहुंचाते हैं, तो हम वास्तव में
एक महान राष्ट्र हो सकते हैं। विश्व में करोड़ों लोग मेहनत करते हैं, फिर भी सबको अलग अलग रिजल्ट प्राप्त होते हैं। इन सब के लिए मेहनत करने का तरीका जिम्मेदार है। इसलिए व्यक्ति को अपनी मेहनत करने के तरीके में सुधार लाना चाहिए। मैं लोगों को प्रोत्साहित करके लगातार कहता हूँ कि आप प्रश्न पूछें, नए विचारों पर बात करें, नए तकनीकों और नए आइडियाज के साथ आगे बढ़ें। आप हमेशा जिस चीज को सही मानते हैं उसके साथ डट कर खड़े रहिए और जहां तक संभव हो निष्पक्ष बने रहें। हमें सफल व्यक्तियों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर वे फेल हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं। लेकिन प्रेरणा लेते समय आंखें खुली रखनी चाहिए।